जैसे ये एक परम सत्य है ना कि हमारे लिए हमारी मम्मी से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। ससुराल में नो डाउट सब अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं, आप जितना मर्जी उनके लिए कर लो, लेकिन आपकी केयर स्पेशली प्रेगनेंसी में जो आपकी मम्मा कर सकती है वो नो कोई नहीं कर सकता। तो उसी से एक सीख हमें ये भी मिलती है कि एज अ मदर हम अपने बच्चों को जितना बेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो हमारे गर्भ में है, चाहे वो दुनिया में आ चुका है, ऋत्विक की तरह मेरी ज़िंदगी रोशन कर चुका है, उसके लिए बेस्ट हमसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पूरा दिल जान लगा दें प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी बहुत डिफ़िकल्ट होती है कुछ लोगों के लिए, तो बहुत ज़्यादा, लाइक मी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हार के बैठना नहीं है, हर टाइम मंजा नहीं पकड़े रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो हमारे बच्चे के लिए बेस्ट हो। और कुछ नहीं तो डाइट अच्छी लें, अपनी मेडिसिन्स पे ध्यान दें, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान दें, स्ट्रेस से दूर रहें। सुबह के काम मैंने शुरू कर लिए हैं। सबसे पहले तो मैंने थायराइड की मेडिसिन ली, क्योंकि आज मैं सुबह उठते नहीं ले पाई थी, भूल गई थी। अपना योग आसन्स किया, ये चिया सीड्स रात को भिगो के रखे थे, अब इन्हें फ्रिज में रख दूँगी और 2 टाइम्स करके मैं इन्हें फिनिश कर लूँगी पानी में डिल्यूट करके। अपना योग आसन्स करके सैर करके मैं किचन में एंट्री हो गई थी। फिर मैंने अपना थायराइड का मेडिसिन लिया और उसके बाद मैं लग गई कामों में। आज सिंपल लंच बनेगा और आज थोड़ा सा बेनिफिट ये है कि हमारा पूरी फैमिली का लंच और हरित्वी का जो टिफ़िन में लंच जाएगा वो सेम है। थोड़ा सा ये बेनिफिट है आज मुझे। डोसा का सामान था जो मैंने रात को भिगो के रखा था, वो सारा सेट किया, चिमनी ऑन कर ली है, बस अब हम ड्यूटी पे लग जाएंगे। स्कूल स्टार्ट होने से ना एक चीज़ ये भी होती है कि अपना रूटीन बन जाता है अच्छा खासा, और आपके लिए भी अच्छा टाइम मिल जाता है। जब बच्चा घर पे होता है ना तो सारा दिन तो हमारा बच्चे के आगे पीछे निकलता है, तो उस तरह से हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, जो इस हालत में बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए। छोटू सा ये मेरा ग्राइंडर आप देख रहे हैं, उसमें मैंने प्याज, अदरक और लहसुन का इकट्ठा पेस्ट बना लिया, और ये प्याज मैं कटिंग कर रही हूँ जो मैंने मैंगो का पल्प बना के रखा था उसका मानी बनाने के लिए। पंजाब में इसको मानी बोला जाता है, अलग अलग स्टेट में ये बनता ज़रूर है लेकिन अलग अलग तरीके से ये सब्ज़ी बनती है। तो बस ढाबा खुल गया है, दोनों गैस मैंने ऑन कर लिए। मेरे गैस में ना कुछ दिनों से कुछ दिक्कत आ रही है, इसमें एक बार पहले भी हुई थी, तो मुझे भैया बुलाने पड़े थे, अब भी बुलाने पड़ेंगे। ये बर्तन भी काले कर रहा है और अपनी मर्जी से चलता है। ये है कच्ची घनी का सरसों का तेल, जो मैं तकरीबन 1.5-2 लीटर एक ही बार इकट्ठा जो है वो गरम करके रख लेती हूँ, और फिर जब तड़के लगाने हो इजी हो जाता है। एक साइड कुकर में चने की सब्ज़ी को तड़का लग रहा है, एक साइड पे मैंने कढ़ाई में मानी बनाना है। मानी अगर आप नए हैं तो तेल में हींग, ज़ीरा और ज़रा से मेथी दाने डाल के उसको तड़क लिए और उसमें प्याज डाल दिए हैं मैंने, दैट्स इट। आप अदरक लहसुन डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। हरित्वी को मानी में अदरक लहसुन बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ। हींग, ज़ीरा, मेथी दाना, प्याज। प्याज थोड़ा सा हो गया है तो उसमें मैंने हल्दी डाल दी है। आप यहाँ पे मिर्ची ऐड कर सकते हैं, पर मैं मिर्ची खुद भी कम खाती हूँ। कम क्या, मैं बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ। ऋत्वी को थोड़ी बहुत हरी मिर्ची दे देती हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे, क्योंकि मेरा अब 6th मंथ है तो मुझे एसिडिटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी कम मिर्ची खाऊँ उतनी ही कम अच्छी है। तड़का थोड़ा सा हो गया, उसमें मैंने मानी मैंगो का पल्प डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को और जो है वो सेटअप कर लिया। थोड़ा पतला अच्छा लगता है ये। और एक साइड पे सिंपल जैसे काले चने की हम लोग सब्जी बनाते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, हींग, ज़ीरा सारा हो गया। फिर टमाटर डाल दिए, टमाटर हो गए, हल्दी, गरम मसाला, बस बेसिक सा तड़का मेरी सब्जियों को लगता है वो लगाया। उसके बाद उबले हुए चने डाल दिए, थोड़े से चने मैश करके डाल दिए, रिक्वायर्ड पानी डाल के सीटी लगा दी। अब कुकर का ढक्कन लगा दिया, 2-3 सीटी लगाऊंगी, सब्जी बन जाएगी। रात को तैयारी करके रखो तो सुबह क्या है, अच्छा खासा टाइम, हमारी मॉर्निंग जो है ना वो पोच पोच वाली नहीं होती, अच्छा खासा टाइम मुझे अपनी हेल्थ केयर के लिए मिल जाता है। एक साइड अब मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि मुझे इस टाइम पे उठे हुए लगभग 1.5-2 घंटे होने वाले होते हैं, तो भूख भी लग रही होती है और मुझे चाय सुबह की ज़रूर चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बाबा जी का कीर्तन लगाया हुआ है, साथ में गुरबानी चल रही होती है, और अपने लिए बादाम और मुनक्का रेडी कर लिया है। मुनक्का का बीज निकाल दिया है जो रात भर भिगो के रखती हूँ, और बादाम छील लिए हैं। आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। मैं ये खा नहीं पाती हूँ,
आई डोंट नो वाई मुझे प्रेगनेंसी में अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि मैं बचपन से ये खा के चीज़ें बड़ी हुई हूँ, पर इस प्रेगनेंसी में मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, बट फिर भी मैं खा रही हूँ। कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलते हैं पर हमें वो अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों की मतलब पूरी टेक केयर करते हैं लेकिन हमें दिल से उनसे प्यार नहीं होता। उसी तरह से जो चीज़ें हमें नहीं भी पसंद ना, लेकिन हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे बच्चे की न्यूट्रिशन लेवल को अच्छा करेंगी, वो हमें ज़रूर खानी है। तो ये एक मेरा तरीका है कि मैं काम करते करते खा लेती हूँ, एक एक दो दो मुंह में डालते हुए। हालांकि दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट। मेरी मम्मी के अनुसार जब हम खाना बनाते हैं, स्पेशली चपाती वगैरह, तब हमारा हाथ मुंह नहीं चलना चाहिए, बट डजेंट मैटर। मैं इस टाइम पे ये सब नहीं सोचती हूँ। मैं इस टाइम पे ये सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि मेरे बच्चे को सारा न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं, स्पेशली स्ट्रेस की वजह से मेरी इतनी धज्जियाँ उड़ती हैं कि टेंशन सी हो जाती है कि हाय उसे कुछ ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। तो यहाँ पे चपातियाँ बन रही हैं। ऋत्वी के लंच में आज सिंपल काले चने जाएंगे और साथ में जाएगी चपाती। मैं इसी तरह वीक में 2 या 3 खाना उसका थोड़ा अलग सा रखती हूँ, 2-3 खाने उसके सिंपल रखती हूँ। मतलब वैरायटी ऑफ फूड उसके लंच में देने की कोशिश करती हूँ कि वो हर चीज़ खाए। ऐसा ना हो उसे ब्रेड रोल पसंद है पर चपाती पसंद नहीं है ना, ये चीज़ मैं नहीं चाहती उसके साथ हो। वो सब कुछ खाए, सब कुछ इंजॉय करे। तो उसके लिए चपातियाँ बन रही हैं, मानी बन रहा है, एक साइड पे चने रखे हुए हैं, एक साइड पे चाय। तो चारों चुल्ले ना मैं अच्छे से सुबह सुबह यूज़ कर रही हूँ। फटाफट से चपातियाँ उसके लिए सिर्फ 2 बनाई हैं, और उसके लिए एक परांठी बना के रख लूँगी नाश्ते के लिए, और फिर उसे उठाऊँगी। मैं सारा काम ख़त्म करके, ऑलमोस्ट 95% मैं काम ख़त्म करके, उसका लंच पैक करके ही उसे उठाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे को पूरा टाइम चाहिए होता है। और मैं बस आने से 1 घंटा पहले ही उसे उठाती हूँ। मुझे होता है उसकी ना नींद पूरी हो जाए, दैट्स वाई। क्योंकि वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती है, तो रात को ही सोती है, तो 8-9 घंटे की नींद तो उसे चाहिए। तो ये मिक्सचर मेरा आलू का था, जो मैंने ब्रेड रोल के लिए बनाया था, थोड़ा सा बचा था, तो उसी को मैंने परांठी में जो है वो यूज़ कर लिया है। और दही की कटोरी के साथ परांठी हो जाएगी, जितना वो खाना चाहेगी, ईजिली खाए। मैं उसे सुबह सुबह नाश्ता जो है ना वो अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि अच्छा टम्मी भर के वो सुबह जाए, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं। और दूसरा, जब बच्चे घर पे रहते हैं तो सारा दिन 4-5 बार तो कुछ ना कुछ खाते ही हैं, अच्छा है ना। लेकिन स्कूल में और डाइट जाने से ना डाइट रुक जाती है, स्पेशली नाश्ता अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरा, 11 बजे का स्नैक हल्का फुल्का होता है, जबकि घर होगे तो बढ़िया होगा। वो मेरे में होता है। मानी बन गया है तो मैंने इसे एक कंटेनर में निकाल के अभी से रख लेना है, ताकि कढ़ाई वगैरह अच्छे से अभी धो हो जाए। जब लंच करेंगे तब देखी जाएंगे किसको कैसे कहाँ गर्म करना है ना। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन गया था, वो रख लिया। फैमिली का नाश्ता बनना है, इसलिए मैं गैस अभी बिल्कुल भी साफ़ नहीं करूँगी। सबका नाश्ता बनाने के बाद ही गैस साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा आधा पौना घंटा फिर से किचन में लगना है। पर हाँ, बाय गॉड ग्रेस, या मेरी थोड़ी सी वो चतुराई कह लीजिए, मैंने लंच जो है ना वो रेडी कर लिया है। सुबह सुबह थोड़ा दिक्कत तो हो जाती है, लेकिन खड़े तो उतनी देर ही होना है, तो थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत करके जो है वो मैं काम सुबह ख़त्म कर लेती हूँ। और यही रही मैं। गुड मॉर्निंग हरिथ्वी, शोना बारा उठो, देखो कितना टाइम हो गया, लेट हो जाएंगे। उठिए, उठो उठो। हरिथ्वी को उठाने के बाद उसको वो फ्रेशन अप तो खुद ही हो जाती है ना। जब वो फ्रेशन अप होने के लिए जाती है, उसके बाद मैं फटाफट से उसका बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जितना हाथ काम हो जाए ठीक है। मेरा क्या होता है कि जब मैं एक बार बैठ जाती हूँ ना आराम से, तो दूसरी बार उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरा दिल ही नहीं करता। पता नहीं, एक बार स्पीड बनी होती है ना तो उसको अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। सारी चीज़ें, उसके टॉयज़ वॉयज़, स्पेशली उसके टेडीज़, उसके पास बहुत सारे टेडीज़ हैं, और इतने भयंकर भयंकर टेडीज़ हैं ना, ओ माय गॉड। और ये हो गया है हरिथ्वी का यूनिफॉर्म वगैरह सारा रेडी, अरेंज करके मैंने चीज़ें रख दी हैं। और ये है उसकी मेडिसिन जो वो साथ लेके जाती है, वो खुद से खा लेती है, इतनी बड़ी हो गई है ना, टचवुड। और ये उसके सारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मैंने रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पैक हो रहा है हरिथ्वी का टिफ़िन। सब्जी थोड़ी सी कटोरी में निकाल के ना मैं उसका टेम्परेचर ठीक ठाक कर लेती हूँ, अदरवाइज़ सील फिर बहुत टाइट हो जाती है अगर आप गरम गरम सब्ज़ी डाल देंगे। तो रसी वसी वाली सब्ज़ी मैंने डाल दी है, हरिथ्वी की ये फेवरेट वाली है। वैसे तो हर चीज़ ही उसकी फेवरेट होती है, वो कभी बोलती है कि मुझे ये नहीं खाना। किया लौकी की सब्ज़ी वो नहीं खाती है टेस्ट से, घर पे खा लेगी, लस्सी वगैरह उसके साथ होनी चाहिए।
और लंच बॉक्स में नहीं लेके जाएगी। और उसके साथ ही सिंपल वाली 2 चपातियाँ जो है वो मैं कपड़े में रैप अप कर दूँगी और उसका फेवरेट वाला न्यू लंच बॉक्स उसे मतलब एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉट, इन सब चीज़ें जो है ना, मार्स स्पेशली उसे बहुत पसंद है। उसके साथ उसकी जा रही है फेवरेट वाली चॉकलेट रोल वाली मिठाई, और साथ में फ्रूट में आजकल वो सिंपल एक बनाना लेके जा रही है, क्योंकि वो कहती है कि मम्मा खाने में इजी होता है और जल्दी जल्दी खाया जाता है, क्योंकि टीचर्स कह देते हैं जल्दी खाओ जल्दी खाओ। तो ये पता नहीं क्या है आजकल टीचर्स में कि बच्चों के पीछे बहुत पड़ते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। पैक हो गया और अभी वो नहा रही है, शावर ले रही है, थोड़ा 5 मिनट में मस्ती करेगी, उसके बाद मैं जाके उसको फटाफट से नहला लूँगी। उसी बीच ये मैंने लिया है नारियल पानी के अंदर मैंने जो आधे चिया सीड भिगोए थे, उनमें से मैंने आधी क्वांटिटी डाली है। आधी क्वांटिटी घंटा 2 घंटा बाद 11-12 बजे तक लूँगी। और क्योंकि सुबह सुबह होच पोच ज़्यादा होती है, बहुत देर से उठी होती हूँ, भूख बहुत लगती है, थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाना होता है, और ये टमी फिलिंग भी है और अच्छा है, न्यूट्रिशन है। अगर आपका बेबी है, आप उसके पीछे ऐसे वैसे भागते हो, तो अपना इस तरह से आप बैठ के खा तो नहीं सकते, पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेके, जैसे बादाम खा लिए, मुनक्का, दूध है, चाय है, पानी। मैंने ना रात को पूरा नारियल फ्रिज में रख दिया था, पानी ठंडा ठंडा टेस्टी लग रहा है। और बस इसी तरह टाइम लेते लेते ना मैं थोड़ा अपनी डाइट तरफ कॉन्शियस होती हूँ। सुबह सुबह के लिए डाइट इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि पूरी रात आप भूखे रहे हो, पूरी रात बच्चा टम्मी में भूखा रहा है, तो उसे एक अच्छा सा न्यूट्रिशन सुबह अगर आप दे देते हैं तो पूरा दिन आपका सही जाएगा। अगर आपका सुबह सुबह का टाइम ख़राब है ना, तो फिर BP लो, ऐसी वैसी प्रॉब्लम्स आपको बहुत फेस करनी पड़ती हैं। और उसके बाद हरित्वी रेडी शेडी होके चली गई थी स्कूल, स्कूल बस उसकी लगी हुई है। और मैं बना रही हूँ अपने लिए साथ में ज़ीरा वाटर। 3 गिलास पानी में पौना चम्मच मैं ज़ीरा डाल के उसे थोड़ा सा बॉईल करके रख लेती हूँ छान के। और यहाँ पे ढाबा जब मैं सबके लिए चपातियाँ बनाती हूँ ना, इस तरह से फटाफट एक साइड लगा के सेल्फ पे बना लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम वैसे भी ऐसा होता है कि सुबह से थकी होती हूँ और बीच में मैंने ब्रेक ले ली होती है। हरित्वी को तैयार व्यार करने में, उसको नाश्ता वाश्ता कराने में 40-45 मिनट लगते हैं, तो वो ब्रेक के बाद जब मैं उठती हूँ ना, फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। तो आज बनी है सिंपल चपातियाँ। सब कह रहे थे हम दही के साथ सिंपल चपाती खाएंगे, तो मैंने अपने लिए एक परांठी बना के रख ली है। जब भी मुझे भूख लगेगी तो परांठी बनी होगी तो बंदा दही के साथ खा लेता है, बहाने से दही भी चला जाएगा। और अब मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये काम बैठ के किया जा सकता है, इसलिए मैंने चेयर रख ली। ये डोसा का बैटर मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और डोसा का बैटर जो है वो मैं डाल लूँगी बड़े वाले बर्तन में, और पूरा दिन में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। रात को फ्रिज में रखेंगे, अगले दिन इसका जो भी डोसा इडली बनाना होगा बना लूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे अपने इसको बनाते बनाते बना लूँगी अपने लिए बनाना स्मूदी। और ये काम करते करते मुझे तकरीबन 9 बज ही जाते हैं। और उसके बाद ये है मेरी बनाना स्मूदी, जिसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बनाना होता है, दूध होता है, स्पेशली इसमें मैं अंजीर ऐड करती हूँ, क्योंकि अंजीर वैसे खाना थोड़ा सा भिगो के है ना अजीब सी हो जाती है। और उसके बाद बस नहा धो के निकल जाती हूँ शॉप के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहीं पे इसका अंत करती हूँ। और साथ में मैं अपना शब्द कीर्तन सुन रही हूँ। हमेशा खुश रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।